नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं संदीप एजुकेशन हब और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ARO के लिए हिंदी का एक सेशन, जिसमें हिंदी के 6 पार्ट हैं जो कि 10 मार्क्स के आते हैं। बट उन्हीं में से एक है तत्सम और तद्भव। 10 मार्क्स का ये ARO के एग्जाम में आने वाला है। तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है ARO में, अगर सिलेक्शन के लिए ARO में हिंदी के क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, जो कि आपको एक अच्छा स्कोर करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो वो 6 पार्ट कौन कौन से हैं हिंदी के जो आपको 60 में 60 मार्क्स दिला सकते हैं, उन्हीं में से हम 1 बाय 1 सबको करेंगे। उन्हीं में से एक है तत्सम और तद्भव। तो ये कुछ तत्सम और तद्भव यहाँ लिखे हुए हैं। अभी हम इसको लिखेंगे लास्ट तक के अल्फाबेट पे, बट अभी हमने जो स्टार्ट किया है वो हमने आ और आ, छोटा और बड़ा, 2 अल्फाबेट ऐसे हैं जिनसे हमने तत्सम और तद्भव जो स्टार्ट होते हैं। लेकिन जो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, वो इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और जो प्रैक्टिस पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे, उन्हीं में से कुछ हमने ये ओल्ड पेपर से कुछ शब्द उठाए हैं जो कि पहले एग्जाम में आ चुके हैं। तो आइए पहले तो हम ये जानते हैं कि तत्सम और तद्भव होता क्या है। तो तत्सम और तद्भव, तो पहले देखते हैं तद्भव क्या होता है। तो देखिए, हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी, वो उसका फॉर्मेशन, जैसे हिंदी कैसे बनी, अभी हिंदी की जननी कौन है, संस्कृत है, तो अभी हम उस पे नहीं जाएंगे, लेकिन संस्कृत का डिस्कस तो करना पड़ेगा। तो तद्भव वो शब्द होते हैं, संस्कृत के वो शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में आ गए। मतलब संस्कृत के ही कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम हिंदी में प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन हमने उन शब्दों को कुछ थोड़ा सा टाइम के साथ साथ उनको थोड़ा मॉडिफाइड कर दिया है, तो उनके शब्दों में कुछ परिवर्तन कर दिया है। तो जो संस्कृत के ही ये शब्द हैं, बट इनको हिंदी में लाने के बाद इन शब्दों में थोड़ा परिवर्तन आ गया है, उन्हीं शब्दों को तद्भव कहा गया है। तो संस्कृत शब्द कुछ रूप परिवर्तन के साथ जो हिंदी में आए हैं वो तद्भव हो गए। लेकिन संस्कृत के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आज भी हिंदी के अंदर डिक्टो सेम यूज किए जाते हैं। तो हिंदी के अंदर संस्कृत के वो शब्द आने चाहिए जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वो तत्सम हो जाएंगे, और जिनके रूप में परिवर्तन हो जाएगा वो तद्भव हो जाएंगे। तो संस्कृत का रूप परिवर्तन है तो तद्भव है, और रूप परिवर्तन नहीं है तो तत्सम है। उन्हीं में से ARO में कुछ एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिनमें मैंने आपको 2 अल्फाबेट यहाँ आपको बता दिए हैं, और इसके आगे भी अभी हम करेंगे छोटा और बड़ा। आ और आ पे हमने कुछ तत्सम और तद्भव लिखे हैं। तो इनको क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, और मोस्टली इन चीजों का हम जो अपने घरों में या कहीं किसी से डिस्कशन में या किस तरीके से शब्दों का यूज करते हैं और उनका सही मतलब क्या होता है, वो सही शब्द होते क्या है। जैसे तद्भव में अक्षर बोलते हैं, अक्षर, ये अक्षर बोलते हैं, बट अक्षर नहीं होता। ऑथेंटिक जो एक राइट तद्भव तो है, ये तद्भव में तो अक्षर कह सकते हो, लेकिन इसका जो तत्सम है संस्कृत में उसको अक्षर कहा जाता है। तो अक्षर और अक्षर में डिफरेंस होता है। तो अगर संस्कृत के ही शब्द जो हिंदी में सेम है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो पहले भी इसको हम अक्षर कहा करते थे और आज भी अक्षर कहते हैं। अगर अक्षर है तो वो तत्सम है, और अक्षर है तो वो तद्भव है। तो अक्षर का ही एक रूप परिवर्तन हो गया। तो जो अक्षर शब्द था उसमें हमने इतना उसमें चेंजिंग ला दिए, और चेंज लाने के बाद आज हम उस अक्षर को अक्षर कहने लगे। इसी वजह से अक्षर को तद्भव, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए इसको अक्षर तत्सम कहा गया। सेम हम अमोल बोलते हैं, अमोल शब्द नहीं होता। जैसे कोई कहते हैं कि ये तो अनमोल है, अमोल है, तो उसका होता है सही शब्द अमूल्य। अमूल्य को हमने मॉडिफाइड करके तत्सम से उसको अमोल तद्भव में कन्वर्ट कर दिया, तो अब हम उसको अमोल कहते हैं। जैसे अभी सभी जानते हैं कि एक शब्द है अफीम, तो अफीम जो है वो तद्भव का शब्द है, लेकिन अफीम नहीं होता। पहले जब संस्कृत में अफीम को हम यूज करते थे तो अहिफेन बोलते थे, तो अहिफेन होता है तत्सम, और उसी का मॉडिफाइड वर्जन जो नया आया है, जो नया रूप है, उसको बोला जाता है अफीम। ठीक है, तो अहिफेन होता है
तत्सम और अफीम होता है तद्भव। सेम इसी तरीके से अनर्थ होता है हमारा तद्भव, अनर्थ होता है हमारा तत्सम और अनर्थ का ही तद्भव होता है अनाड़ी। तो आज मोस्टली लोग अनाड़ी वर्ड बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मतलब जिसको चीजों का ज्ञान ना हो या रैंडमली कोई अपने काम को करने की मतलब इच्छा जताता है और उसके बारे में बिना सोचे समझे किसी भी स्टेप को ले लेना। तो अनाड़ी का मतलब ये अनाड़ी हो गया हमारा तद्भव, लेकिन इसका सही तत्सम में जो यूज होता है वो अनर्थ होता है। उसी तरीके से अभी लोग जैसे किसी का आशीर्वाद लेते हैं या किसी का नाम आशीष रखा जाता है तो बोलते हैं आशीष, आशीष अब हम बोलने लगे हैं, बट वो आशीष तद्भव हो गया, सही शब्द उसका आशीष होता है। तो आशीष जो है वो इसका सही तत्सम शब्द है। अब पहले भी क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं आई, इसको पहले आशीष ही कहते थे और आज भी आशीष ही कहते हैं, लेकिन इसके ही एक फॉर्म में जो मॉडिफाइड करके जो चेंजिंग आ गई उसको आशीष बोला गया, जिसको तद्भव कहा गया। अजान होता है जिसको आप ऐसा मतलब जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपको कोई नॉलेज नहीं होती, उसको बोलते हैं अजान, लेकिन अजान का ही तद्भव होता है अज्ञान। जिसके बारे में आपको कोई ज्ञान नहीं है उसको अज्ञान कहा जाता है, और जिसके बारे में आपको ज्ञान नहीं उसे तत्सम में तो अज्ञान कहते हैं लेकिन तद्भव में अजान कहते हैं। सेम उसी तरीके से अकाज, अकाज काज का मतलब कार्य होता है, तो अकाज एक तद्भव शब्द है और इसी का आकार्य एक तत्सम शब्द है। अब अंग रखा, अंग रखा जो मतलब एक तरीके से पहरेदार या जो साथ में रहते हैं उनको अंग रखा कहते हैं, और इसका जो तत्सम शब्द है वो अंग रक्षक है, जो अंगों की रक्षा मतलब जो आपकी हिफाजत करे, रक्षा करे, वो होते हैं अंग रक्षक, इनको आजकल बॉडीगार्ड भी बोला जाता है। तो ऐसे ही एक शब्द है अंगीठी। दूसरा इनमें एक और, इसमें अनुनासिक और अनुस्वर यूज होते हैं, चंद्रबिंदी और ये वाली, एक तो ये डॉट नॉर्मल डॉट आता है और एक ये आता है। तो अनुनासिक और अनुस्वर ये भी आपको पता रहना है कि तत्सम में क्या लगना है और तद्भव में क्या लगना है। तो इस बीएफ पे जैसे मोस्ट प्रोबेबल जो आप चेक करेंगे, अगर केवल डॉट लगा हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबल वो आएगा तत्सम के अंदर। हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन अगर आपको पहचानने में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो देखिए तुक्के का और शॉर्टकट का 100% राइट सोल्यूशन नहीं होता। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो इस बीएफ पे ले सकते हो। अगर इस तरीके से केवल डॉट लगा है और चंद्रबिंदी लगी हुई है ऐसे, तो ये सब आपको तद्भव में देखने को मिलेंगे, जबकि एक सिंपल जो डॉट फॉर्म आपको दिखेगी ये आपको तत्सम में देखने को मिलेगी। तो तद्भव में आप जहां भी, लेकिन ये दोनों में यूज होते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल जो चीजें हैं अनुनासिक और अनुस्वर उनका भी यहाँ पे थोड़ा सा रोल रहता है। जैसे अंगीठी, तो हम अंगीठी अभी बोलते हैं लेकिन पहले इसको अंगीठी ना, इसको बोलते थे अग्निष्टिका, तो ये हमारा तत्सम शब्द है। और वैसे भी जब शब्दों को बोलने में जहां संस्कृत की थोड़ी सी आपको फीलिंग आ रही हो कि ये संस्कृत का वर्ड है, अब जैसे आग है, अग्नि है, तो आप समझ जाते हो कि ये अभी का वर्ड नहीं है, ये संस्कृत से उठाया गया। अगर सीधे सीधे वो संस्कृत से उठा के आज भी उसी संस्कृत की फॉर्मेट को यूज कर रहे हो तो तत्सम कर दो, और अगर उसी फॉर्मेट में कुछ आपने मॉडिफिकेशन कर रखा है तो उसको तद्भव कर दो। जैसे अंगोछा, एक कपड़ा होता है जो लोग मोस्टली ये बिहार में तो बहुत पॉपुलर है, कंधे पे डाल के चलते हैं अंगोछा, तो अंगोछा उसको आज बोलने लगे हैं तद्भव। संस्कृत का जो ये सही शब्द था उसका नाम था ये अंग प्रौछा। अंग प्रौछा को इतना मॉडिफाइड कर दिया कि आज जब हम उसको अंग प्रौछा को अंगोछा बोलने लगे, तो अंगोछा ये आपका तद्भव हो जाएगा और अंग प्रौछा आपका तत्सम हो जाएगा। ऐसे ही अंडी सही शब्द तद्ध, इसका जो तत्सम होता है वो एरंडी होता है। और अंधेरा हम कुछ ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे चंद्रबिंदी ऐसे लगाते हैं, लेकिन अंधेरा का सही जो तत्सम होता है वो अंधकार होता है। तो अंधेरा जैसा शब्द वैसे नहीं था, लेकिन अंधकार को हमने इतना चेंज कर दिया और अंधेरे तक ले आए उसे, और इसको हम तद्भव में यूज करने लगे, जबकि सही शब्द अंधकार को हम तत्सम में आज भी यूज करते हैं। अंश, अंश में यहाँ पे छोटा सा बना हुआ है, जबकि सही शब्द अंश होता है, हिस्सा या भाग, तो ये अंश होता है, बड़ा सा बनता है। और इसी तरीके से यहाँ पे कुछ और हैं आपके तत्सम और तद्भव, जैसे 18, 18 कहते हैं आज जो हम नंबर सिस्टम में काउंटिंग करते हैं,
नंबर को काउंट करते हैं तो 18 बोलते हैं, लेकिन 18 का जो तत्सम होता है वो होता है अष्टादश। अष्टादश का मतलब 18। 68 होता है, 68 को बोलते हैं अष्टादशी। ऐसे ही अमीय, अमीय मतलब अमृत की ही एक फॉर्म होती है लेकिन अमीय, तो अमीय की जो तत्सम शब्द है वो अमृत होता है। तो अमृत को तत्सम और चेंज कर करके उसके जो और सिनोनिम्स हैं उन्हीं में से एक आता है अमीय। हम वैसे भी एक मोस्टली इसको अमावस बोलते हैं। अमावस एक जो भी हमारा दिन आता है, लेकिन सही में वो अमावस नहीं, तद्भव में तो हमने उसको चेंज कर दिया है इसलिए अमावस कहने लगे हैं, लेकिन इसका जो तत्सम में आज भी रियल में इसका जो यूज होता है वो अमावस्या होता है, अमावस्या। तो अमावस्या तत्सम है और उसी का अमावस तद्भव है। अब क्वेश्चन को जो एग्जाम में पूछेंगे वो कभी तत्सम का तद्भव पूछ लेंगे, कभी किसी शब्द का तद्भव पूछेंगे तो किसी का तत्सम पूछेंगे, तो आपको दोनों ही पता होने चाहिए। आशीष का अभी पीछे एक रिपीट हो गया, ये आशीष होता है। आषाढ़ का ये आषाढ़ होता है, ये पा वाला शाह बनता है यहाँ पे। आग, आग तो अब हम बोलने लगे हैं तद्भव में, लेकिन जो संस्कृत में पहले हम यूज करते थे उसको हम अग्नि वर्ड बोलते थे, अग्नि। तो अग्नि से आया है आग, क्योंकि अग्नि को मॉडिफाइड करके बनाया गया है आग, इसीलिए आग हो गया है तद्भव, अग्नि हो गया है तत्सम। अब बोलते हैं आज, जैसे आज कल परसों, तो आज नहीं होता आग होता है। और आंख, आंख जिस हम अपने इनको जो आईज को आंख बोलते हैं, तो तद्भव में तो हम इसे आंख बोलते हैं, लेकिन तत्सम के अंदर इसे आंख नहीं कहते, अक्ष कहते हैं, अक्ष। ऐसे ही आंसू, जब ये हमारे जो आंखों से आंसू निकलते हैं उसको आंसू, देखिए आजकल हम इसको बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है, बच्चा रोता है तो उसके आंसू ही निकलते हैं, तो हमेशा वो यही कहते हैं कि आंसुओं से रो रहा है। बट उसका अगर तत्सम शब्द देखा जाए तो आंसू नहीं, वो अश्रु होता है, अश्रु से रो रहा है। तो अश्रु को मॉडिफाइड करके बनाया गया है आंसू, जिसको आज हम तद्भव में यूज करने लगे हैं, लेकिन इसका सही अश्रु होता है, अश्रु जो कि एक तत्सम शब्द है। ऐसे एक वर्ड और है आंवला। आंवला का जो तद्भव होता है वो होता है आमलका। और ये जो कापे जो ये विसर्ग होते हैं ये आ की आवाज निकालते हैं, हा जैसी, आ, आमलका। और आधीन बोलते हैं, कौन किसके अधीन है, तो अधीन नहीं होता है, कौन किसी, कोई भी किसी के अधीन होता है, अधीन नहीं होता, तो बड़ा नहीं बनता है, छोटा बनता है, अधीन होता है। सेम जैसे उसी तरीके से आंत बोलते हो तो आंत नहीं होती है, ये आंत्र होती है, आंत्र। तो आंत्र तत्सम शब्द है और उसी को अब चेंज करके बोला गया है आंत। तो आपको ये सब समझ आया होगा। आपका मेन फोकस ये है, आपको याद ये रखना है, संस्कृत के जो शब्द आज भी हिंदी में सेम उसी पैटर्न में यूज होते हैं तो वो तो तत्सम हो जाएंगे, लेकिन संस्कृत के वो शब्द जो हिंदी में आके आज उनमें जो परिवर्तन देखने को मिला है, उनमें जो चेंजिंग आ गई है, उनको बोला गया है तद्भव। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। साथ में मैं आपको ये बताऊंगा इसके आगे वाले, अभी हमने 2 वर्ड के किए हैं, लेकिन आरओ जो यूपीपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें सारे अल्फाबेट पे मैं इसकी एक सीरीज लेके आऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा के रखिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए, क्योंकि इसके आगे आने वाले जो आरओ में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सबकी मैं वीडियो बना के डालूंगा, तो आपके लिए पता रहे कि बोर्ड में अदर अल्फाबेट के ऊपर भी और जो वर्ण है उन पे कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और बेल आइकन दबा के रखना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आएगा। और नेक्स्ट और कौन कौन से अल्फाबेट पे बोर्ड ने अपने क्वेश्चंस को पूछा है, उनके क्या फेवरेट वर्ड हैं, कहाँ से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू।